दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर पर। मैं विवेक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं कृषि की प्रणालियां क्या होती हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं, पहला है फसल। कोई पूछे फसल क्या होता है, तो फसल पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य या बोल सकते हैं किसान किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाता है, उसे क्या बोलते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, फसल क्या होता है, पौधों के उस समूह को जिसे मनुष्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाता है, उसे क्या बोलते हैं, फसल कहते हैं। कोई एक उद्देश्य होना चाहिए फसल। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि पौधों के ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाता है, उसे क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना मिश्रित फसलें। क्वेश्चन आता है ना, मिश्रित फसलें और मिश्रित सस्यम क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो पहले हम बात करते हैं मिश्रित फसल क्या होता है। क्या होता है मिश्रित फसल? जब दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को एक साथ हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिश्रित फसल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिश्रित फसल। और मिश्रित खेती अलग है। जब जैसे खेती के साथ साथ यदि हम पशुपालन कर रहे हैं तो उसे मिश्रित खेती बोलते हैं। ये क्या है, मिश्रित फसल है। ठीक है, याद रखिएगा। यदि हम मिश्रित फसल की बात करें तो दो या दो से अधिक बीजों को यदि मिलाकर हम बोल रहे हैं तो उसे मिश्रित फसल बोलते हैं। और मिश्रित खेती आए तो खेती के साथ साथ पशुपालन हो रहा है, उसे बोलते हैं मिश्रित खेती। ठीक है, तो क्या है, ये मिश्रित फसल की बात करते हैं। किसकी, मिश्रित फसल? दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर बोना। ठीक है, जैसे आप जानते हैं सरसों के साथ क्या बोल देते हैं, गेहूं के साथ सरसों। क्या है, गेहूं के साथ सरसों। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, गेहूं के साथ सरसों। फिर नेक्स्ट है अपना बहुफसली खेती। क्या है, बहुफसली खेती। इसमें क्या होता है, जब एक वर्ष में क्या होता है, जब एक वर्ष में दो या दो से अधिक, एक वर्ष में, ध्यान रखिएगा, क्या है, एक वर्ष में दो या दो से अधिक, क्या है, दो या दो से अधिक फसलें एक ही क्षेत्र में उगाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, बहुफसली खेती बोलते हैं। ठीक है, एक ही वर्ष में, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक ही वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें एक ही क्षेत्र में उगाई जाती हैं तो उसे बोलते हैं बहुफसली खेती बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना ले फार्मिंग। ले फार्मिंग मतलब होता है चारागाह या घास उगाने की पद्धति। जैसे घास उगाने की प्रक्रिया या पद्धति को ले फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कीट आकर्षक फसलें। क्या है, कीट आकर्षक फसलें। कीट आकर्षक फसलों में क्या होता है, जो हमारी मुख्य फसल होती है, मुख्य फसल को हमको बचाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके चारों ओर कोई ऐसी फसल लगाते हैं जो क्या करे, वो कीटों को आकर्षित कर ले और हमारी मेन क्रॉप जो होती है वो सुरक्षित रह जाती है। इसे बोलते हैं कीट आकर्षक फसलें। तो इसकी अगर परिभाषा पूछे तो क्या है, ऐसी पौधों का ऐसा समूह जो हमारी मुख्य फसल को बचाने के लिए उगाई जाती है, उसे कीट आकर्षक फसलें कहते हैं। वो भी कैसे लगाते हैं, किनारे किनारे, मुख्य फसल के चारों तरफ से। ठीक है, जब मुख्य फसल को कीड़ों से बचाने के लिए अन्य फसल उसके चारों तरफ लगाते हैं तो उसे कीट आकर्षक फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, कीट आकर्षक फसल कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे टमाटर के चारों ओर गेंदा लगा देते हैं। ठीक है, टमाटर के चारों ओर किसको लगा देते हैं, गेंदा लगा देते हैं। नेक्स्ट है अपना रिले क्रॉपिंग या ओवर खेती। क्या होता है, रिले क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग की बात करते हैं। रिले क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग, इसमें क्या होता है, जैसे अभी हम खेती किए हैं, जैसे धान की खेती की है, ठीक है, उसकी कटाई से जस्ट पूर्व किसी और का सीड बो देते हैं, किसी और क्रॉप का सीड, जिसे बोलते हैं रिले क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग। जैसे ओवरलैप हो रहा ना, जैसे मान लो ये है, हम कोई क्रॉप लगाए हो, ठीक है, और इसके कटने से पूर्व, ये कोई क्रॉप लगाए हुए, इसे कटने से जस्ट पूर्व पहले हम कोई और सीड बो देते हैं। ठीक है, तो ये ओवरलैप कर रहा है ना इसके ऊपर, क्योंकि अभी इसकी कटाई नहीं हुई है और हम एक और सीड लगा दे रहे हैं, इसे बोलते हैं रिले क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ये जो नमी है ना, मुख्य फसल के द्वारा नमी का यूज करने के लिए, ठीक है, नमी का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं दूसरे सीड को, मतलब पहली फसल की नमी का यूज करने के लिए पहली फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल ले लेते हैं। इसमें जो लेते हैं कम अवधि वाली फसल लेते हैं, जैसे अलसी हो गया, तोरिया और का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं, ये देखो, खेतों की ऐसी प्रणाली जिसमें प्रथम फसल की कटाई से पूर्व खेत में दूसरी फसल की बुआई कर देना
रिले या ओवरलैपिंग। क्या होता है? रिले या ओवरलैपिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सघन खेती। क्या है? सघन खेती की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? जब सीमित क्षेत्र पर, क्या है? सीमित क्षेत्र पर एक निर्धारित समय में अधिक से अधिक फसलें उगाई जाती है, उस पद्धति को क्या बोलते हैं? सघन खेती कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? इसमें लैंड जो है, अपना एरिया जो है एक सीमित है। ठीक है, ये लैंड जो है अपना प्लॉट है वो सीमित है। ठीक है, और एक निर्धारित समय में, मान लो कोई एक समय, जैसे एक वर्ष में अधिक से अधिक जितनी फसलें ले लो उसे बोलते हैं सघन खेती बोल देते हैं। जैसे तू एक ही वर्ष में, जैसे क्या करो कि पहले धान ले लिए, गेहूं ले लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मार्च के बाद गेहूं कटाई करने के बाद हम ले सकते हैं कुकर भी सब्जियों वेजिटेबल बो सकते हैं, जो जल्दी से तैयार हो जाते हैं 2 महीने में लगभग। या कोई भी कम अवधि वाली फसलें ले लेते हैं और भी ज्यादा, या जितनी अधिक से अधिक फसलें ले रहे हैं एक वर्ष में, एक सीमित क्षेत्र है। मतलब हम बात करते हैं सघन खेती क्या होता है। इसमें क्या होता है? एक सीमित क्षेत्र होता है। क्या है? एक सीमित क्षेत्र की बात करते हैं। ठीक है, और एक निश्चित समय में, क्या होता है? एक निश्चित समय में, समय भी निश्चित, मान लो एक वर्ष में। ठीक है, कितना अधिक से अधिक हम फसल ले रहे हैं उसे बोलते हैं सघन खेती। मतलब मान लो एक ही वर्ष में हम 3 से 4 फसलें ले रहे हैं, कोई भी क्रॉप उगा ले रहे हैं, इसे बोलते हैं सघन खेती। एरिया भी अपना सीमित है, समय भी सीमित है, और उसमें जितना अधिक से अधिक खेती मतलब क्रॉप उगा ले रहे हैं उसे बोलते हैं सघन खेती बोलते हैं। ठीक है, जब सीमित क्षेत्र पर एक निर्धारित समय में अधिक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, उस पद्धति को क्या बोलते हैं? सघन खेती बोलते हैं, उसे सघन खेती कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सघन खेती। बात करते हैं जीवाश्म खेती। किसकी बात करते हैं? जीवाश्म खेती। इसमें क्या होता है? बिना कीटनाशक, बिना शाकनाशी का, बिना कवकनाशी का उपयोग किए यदि हम खेती जो करते हैं ना, उसे बोलते हैं जीवाश्म खेती। इसमें कोई भी रासायनिक खाद या रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है, या ना कोई खरपतवारनाशी, शाकनाशी या कवकनाशी का। इसे बोलते हैं जीवाश्म खेती। ठीक है, क्या है? जैविक खेती से की गई खेती जिसमें उर्वरक, कीटनाशक, शाकनाशी, कवकनाशी आदि का प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसी खेती को क्या बोलते हैं? जैविक खेती बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना पलवार फसल या मृदा संरक्षक फसल। क्या है? पलवार फसल या मृदा संरक्षण या आरक्षक फसल। हम ऐसी फसलों को उगाएं जो मृदा को पकड़ के रखे, यानी सॉइल का क्षरण होने से रोके, ऐसी फसल को बोलते हैं मृदा आरक्षक फसलें या मृदा संरक्षण फसलें। ठीक है, मृदा पलवार फसलें बोल देते हैं। ठीक है, ये फसलें क्या करती हैं? मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। ऐसी फसल जो मृदा कटाव को रोकती है उन्हें पलवार फसलें कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मूंग है, उड़द है, चावला है। ठीक है, क्या है? मूंग है, उड़द है, चावला है। नेक्स्ट है अपना निर्वाह खेती। निर्वाह खेती में क्या होता है? जो किसान होता है ना, उसे कोई भी हिस्सा बाजार में नहीं बेच पाता, मतलब वो इतना ही करता है कि जिससे उसके परिवार का खर्चा चल पाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं निर्वाह खेती। तो इसकी यदि परिभाषा के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखिए, ऐसी खेती, पहला क्या है? निर्वाह खेती। ठीक है, ऐसी खेती जो किसान उसके परिवार के जीवन निर्वाह के लिए भोजन व अन्य सामग्री प्रदान करती है। ठीक है, और क्या है? और किसान इसका कुछ भी भाग, बोला ना, कुछ भी भाग बाजार में नहीं बेच पाता। ठीक है, ऐसी खेती को क्या बोलते हैं? निर्वाह खेती। मतलब जी पा रहे हैं, खा के जी। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग क्या कहना चाहते हैं? बेचारा एक भी पैसे सेविंग नहीं कर पा रहा है, तो क्या ही मतलब ऐसी खेती का, यदि हम 1 रुपए बचा नहीं पा रहे हैं तो। नेक्स्ट है सॉरी नेक्स्ट है अपना सिनर्जेटिक खेती। क्या है? सिनर्जेटिक खेती। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। पहले परिभाषा आपको बताता हूँ, समझ में आएगा तो बताइएगा, तो मैं ऐसे उगाई गई दोनों फसलों की उपज। क्या है? जब उगाई गई दोनों फसलों की उपज, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पर शुद्ध फसल के उपज से अधिक होती है, इसे सिनर्जेटिक फसल कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बताता हूँ। जैसे क्या है कि आप शुगरकेन यानी गन्ने की खेती किए हैं। क्या है? ये अपना प्लॉट है, हम इसमें गन्ने की खेती किए हुए हैं। ठीक है, गन्ने की, मान लो गन्ने की खेती की हुई है, हो गया ना। और इसके साथ साथ हम आलू भी लगाए हुए हैं। क्या है? यहाँ पे ये आलू है। क्या?
डॉट डॉट करके बताता हूँ, ये आलू की खेती की हुई। तो मान के चलिए इसमें से जो गन्ना था, गन्ने का जो उपज था 40 कुंटल हो रहा था, ठीक है। नॉर्मली एक सेकेंड, नॉर्मली मान लीजिए ये अपना जो फील्ड है, ये जो फील्ड था, हम इसमें गन्ने की खेती की हुई थी, ठीक है। क्या है, पहले हम गन्ने की खेती कर रहे थे और उपज जो होता था 40 क्विंटल पर हेक्टर। कितना होता था? 40 क्विंटल पर हेक्टर होता था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें बीच बीच में आलू लगा दिया, ठीक है। बिना जो गन्ने का जो रो है बिना डिस्टर्ब किए, जितना हम गन्ना पहले लगाते थे उतना अभी लगा रहे हैं, ठीक है। बस साथ में हम आलू भी लगा दिए, ठीक है। क्या है, आलू भी लगा दिए, ठीक है। अब जो उपज हो रही है गन्ने की वो कितनी हो रही है? 45 क्विंटल पर हेक्टेयर। कितनी हो रही है? 45 क्विंटल पर हेक्टेयर। क्यों हो रही है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि मान लीजिए आपने गन्ने के लिए जो एनपीके था आप दे ही रहे थे, अब आपने आलू लगाया, फिर उसका भी एनपीके तो दे रहे हैं ना, तो क्या देते हैं हम? आलू के लिए भी देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो हमारी फसल जो होती है ना, प्रति इकाई, यहाँ लिखा हुआ ना, प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पर, प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पर शुद्ध फसल से, शुद्ध फसल कितना था? 40 क्विंटल पर हेक्टेयर था, ठीक है। शुद्ध फसल के उपज से अधिक होती है, शुद्ध फसल के उपज से। अब दूसरा क्या था, सिनर्जेटिक खेती में जैसे ही हमने आलू लगाया इसकी उपज बढ़ गई, कितना हो गई? 45 क्विंटल पर हेक्टेयर हो गई। कितनी हो गई? 45 क्विंटल। तो प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पर शुद्ध फसल की उपज की तुलना में अधिक है कि नहीं, है ना। इसे बोलते हैं सिनर्जेटिक फसल। क्या बोलते हैं? सिनर्जेटिक खेती बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बार और परिभाषा बता देते हैं। ये देखिए, जब उगाई गई दोनों फसलें, क्या है? उगाई गई दोनों फसलें, जैसे आलू और गन्ने को लगाए थे, ठीक है। प्रति इकाई उगाई गई दोनों फसलों की उपज जो है प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पर शुद्ध फसल की उपज से अधिक होती है, इसे सिनर्जेटिक खेती कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनर्जेटिक खेती कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना रक्षक फसल। रक्षक फसल क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए हम अपना फसल लगाए हुए हैं तो उसके चारों तरफ ऐसे फसल लगा देते हैं जैसे कोई बाहरी, जैसे कोई, हम जानते हैं गांव में जैसे देखते होंगे बकरी वकरी घुस जाते हैं, नीलगाय बोल देते हैं लोग, घुस जाते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए क्या करते हैं हम? बाहर बाहर कुछ कांटेदार फसल लगा देते हैं, समझ लो, कांटे वाली फसल लगा देते हैं, या कोई ऐसे फसल लगा देते हैं जो पशु वशु है उधर ही भटक जाए, हमारे मेन फसल को नुकसान ना करे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, रक्षक फसल। क्या बात करते हैं? रक्षक फसल। मुख्य फसल के चारों ओर लगाई गई कांटेदार फसल को रक्षक फसल कहते हैं, ठीक है। कांटेदार फसल ही लगाएंगे ना, मतलब पशुओं से बचाना है तो हम कांटेदार ही तो लगाएंगे, नहीं तो अभी कांटेदार नहीं लगाएंगे तो इंटर कर जाएंगे, बीच में हमारे खेत में चले गए, फसल को नुकसान कर देंगे। तो इसलिए कांटेदार लगाते हैं जिससे बाहरी और रुक जाते हैं, उनको चुभेगा तो नहीं जाएंगे। तो बात करते हैं, कुछ उदाहरण दिया हुआ है। पहला क्या? मटर के चारों ओर कुसुम, ठीक है। गन्ने के चारों ओर पटसन व अरहर लगा देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? नकदी फसलें। क्या है? नकदी फसलें। ऐसी फसलें जिसे किसान हार्वेस्टिंग करने के बाद, कटाई करने के बाद डायरेक्ट उसे मार्केट में बेच के पैसे कमाता है, इसे बोलते हैं नकदी फसलें, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो शुगर केन है, गन्ना है, आलू है, तंबाकू है, चुकंदर है। उदाहरण की बात करें तो गन्ना है, चुकंदर है, आलू है, तंबाकू है, जो फसलें खेत से सीधे बेच जाते हैं और सीधे नकदी रुपए प्राप्त होते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं। बात करें क्या धान और गेहूं नकदी फसलें हैं? तो नहीं, ठीक है। पहले उसे हम प्रोसेसिंग करवाते हैं, जैसे जो गेहूं है तो उसका आटा बनवाया जाता है पिसवा के, धान है, धान को पहले कूटा जाता है, उससे चावल बनाते हैं हम लोग कुटाई के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है अपना वृद्धि कारक फसलें। क्या है? वृद्धि कारक फसलों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वृद्धि कारक फसलें। जब कोई, क्या है, जब कोई अन्य फसल मुख्य फसल की उपज के अनुरूप उगाई जाती है तो वह फसल वृद्धि कारक फसल कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है? बरसीम में सरसों। बरसीम क्या है? चारे वाली फसल है, ये क्या है? तिलहनी फसल है, ठीक है, उसके अनुरूप लगाई जा रही है, ठीक है। बात करते हैं अंतर्वर्ती फसल क्या होता है। अंतर्वर्ती फसल का मतलब ये होता है, जैसे क्या है कि हम धान की खेती किए हैं या गेहूं की बात करते हैं, ठीक है, गेहूं की एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, तो हम गेहूं की खेती किए हुए हैं, तो आपको पता होगा कि जैसे मार्च अप्रैल में इतनी तेज धूप पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, अपने उत्तर प्रदेश बिहार साइड में, पंजाब हरियाणा की बात करें उधर, तो कि आग लग जाते हैं। उसमें क्या होता है? आग लग जाती है, किसी कारण से मान लो सूखा पड़ गया
किसी और कारण से अपनी मुख्य फसल जो है वो क्या हुई, मान लो अभी 1 महीना बाद कटाई करने वाले थे हम, क्या था कि कटाई करने वाले थे और मुख्य फसल खराब हो गई सूखा के कारण या आग लगी जो भी। तो अब मान लो बाकी का जो 2-3 महीने बचे हुए हैं अभी तुरंत खराब हो नहीं सकते क्योंकि 2-3 महीने बाद अपने धान की बुआई होती है। तो ये जो समय बचा हुआ है इसमें कम अवधि वाली जो फसलें ले लेते हैं, क्या कहते हैं, कम अवधि वाली फसलें ले लेना अंतर्वर्ती फसल कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्वर्ती फसल कहलाता है। ठीक है, जब मुख्य फसल नष्ट हो जाए किसी कारणवश, ठीक है, तभी लेते हैं। क्या है? अंतर्वर्ती फसल की बात करते हैं। जब मुख्य फसल के बीच में, क्या है, मुख्य फसलों के बीच में तेजी से वृद्धि करने वाली या अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसलों को अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो मूंग, तोरिया, उड़द आदि है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन वाली मतलब कम अवधि में तैयार होने वाली फसलें लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना समांतर फसलें। क्या है? समांतर फसलें। नेक्स्ट क्या है अपना? समांतर फसलें। इसका परिभाषा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसे बोलते किसे? मुख्य फसलों की पैदावार को, क्या है, मुख्य फसल की पैदावार को हानि पहुंचाए बगैर, क्या है, हानि पहुंचाए बगैर उसके साथ अतिरिक्त उपज प्राप्त करने के लिए जो फसलें उगाई जाती है उसे समांतर फसलें कहते हैं। ठीक है, क्या है? क्या है? मुख्य फसल की पैदावार। क्या है? मुख्य फसल की पैदावार को हानि पहुंचाए बगैर, क्या है, हानि पहुंचाए बगैर उसके साथ अतिरिक्त उपज प्राप्त करने के लिए जो फसलें उगाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? समांतर फसलें कहते हैं। ठीक है, जैसे अरहर के साथ उड़द लगा देते हैं। ठीक है, ये भी दलहनी है, ये भी दलहनी है। ठीक है, उसके समानांतर है। ठीक है, ना वो इसको डिस्टर्ब करेगा ना उसको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना सूचक फसलें। सूचक फसलें मतलब ऐसी फसलें हैं जैसे मान लो कोई फसल हम ग्रो किए हैं, उसमें हमें मान लो जानना है कि वो किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो रही है तो हमें कैसे पता करें। जैसे वो तो लक्षण तभी प्रकट करेगा जब उस फसल में डिफिशियंसी होगी। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी लक्षण प्रकट कर देती हैं तो हम उन्हें सूचक फसल के रूप में यूज करते हैं। जैसे मान लो हम गेहूं की खेती की हुई है, ठीक है, हम क्या करेंगे, गेहूं में कुछ ऐसी फसल लगा देंगे जो गेहूं में उस पोषक तत्व की या जमीन में उस पोषक तत्व की, क्या बोलते हैं, मतलब मृदा में उस पोषक तत्व की कमी अभी कमी होने ही वाली होती है कि उसके पहले ये लक्षण प्रकट कर देते हैं सूचक फसलें। तो ऐसी फसलों को क्या बोलते हैं? सूचक फसलें कहते हैं। ठीक है, बोलते हैं सूचक फसलें। ऐसे फसलें जो पोषक तत्वों की भूमि में कमी होने पर तुरंत अपनी ऊपर कमी के लक्षण प्रकट करती हैं। क्या करते हैं? लक्षण प्रकट करती हैं, उन्हें सूचक फसलें कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूचक फसलें कहते हैं। बोला ना, वे फसलें जो पोषक तत्वों की भूमि में कमी होने पर तुरंत अपनी ऊपर कमी के लक्षण प्रकट करते हैं, उन्हें सूचक फसलें कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण मक्का है, फूलगोभी है, सूरजमुखी है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना नर्स फसलें। क्या है? नर्स फसलें। ऐसी सहचर फसलें। क्या है? ऐसी सहचर फसलें जो मुख्य फसल के लिए कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन एवं अन्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं। कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन एवं सहारा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? सहारा प्रदान करती हैं, अर्थात उसकी वृद्धि एवं विकास में लाभदायक होती है। ऐसी फसलों को नर्स फसलें कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण मटर में सरसों। कैसे बेनिफिट करेगा मटर में सरसों? मटर में जो होती है ना, ये लेग्यूम क्रॉप है, तो हम जानते हैं कि लेग्यूम प्लांट जो होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्या करते हैं? वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो इससे बेनिफिट होगा सरसों को। ठीक है, बात करते हैं मिश्रित फसल। क्या है? मिश्रित फसल। किसी बात करते हैं? मिश्रित फसल की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? फसल उत्पादन प्लस पशुपालन। क्या होता है? फसल उत्पादन के साथ साथ यदि हम पशुपालन कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं मिश्रित फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित फसल बोल देते हैं। ठीक है, बात करते हैं संरक्षित खेती या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, संरक्षित खेती या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है ना, जैसे हम ग्रीन हाउस में प्लांट को लगाते हैं ना, जैसे वो विषम परिस्थितियां होती हैं। जैसे क्या है कि अभी सीजन किसी और, मान लो कोई सब्जी है, टमाटर, टमाटर तो डे नेचुरल प्लांट है, उसको छोड़ो। मान लो फूलगोभी है, फूलगोभी कब होता है? ठंड के मौसम होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में उसे विषम परिस्थितियों में
गर्मी के मौसम में भी उगा सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करके। तो ऐसी फसलों को क्या बोलते हैं, या ऐसी जो सिस्टम होता है इसे बोलते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, खेती बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, संरक्षित खेती। विषम परिस्थितियों में भी फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक टनल व मल्चिंग का उपयोग करना। तो इसे क्या बोलते हैं, संरक्षित खेती या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोल देते हैं। मतलब विषम परिस्थितियों में कर रहे हैं ना, मान लो उनके उसके अनुकूल वातावरण नहीं है, फिर भी हम उसके अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बनाते हैं और उसमें खेती करते हैं, इसे बोलते हैं संरक्षित खेती या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोल देते हैं, ठीक है। यदि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें, या यदि आपको इस क्लास का पीपीटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहां से पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।